लड़का विदेश में पढ़ता है, पूर्व मुख्यमंत्री कांग्रेस का लड़का विदेश में पढ़ता है, लेकिन ये बच्चे जो अमरवाड़ा में रहते हैं, आप देख लीजिए स्कूल की हालात क्या है। स्कूल में टीचर नहीं है, और टीचर है तो इस देश की सरकार ने उन्हें चपरासी के माफिक गांव गांव में सर्वे कराने का काम दिया गया है। यहाँ का अधिकारी भी सुरक्षित नहीं है। आपके बच्चों का शिक्षा हालात देखिए। हॉस्टल में अभी सोनपुर में एक बच्चा बिना बीमारी के खत्म हो गया, यही अमरवाड़ा में हॉस्टल में पढ़ने गए। कितनी उम्मीद से माँ बाप अपने बच्चों को हॉस्टल में पहुंचाते हैं, खत्म हो गया। कोई बीजेपी कांग्रेस का व्यक्ति ने आवाज नहीं उठाया, क्यों? कोई लेना देना नहीं है, उन्हें तो सिर्फ वोट चाहिए, और तुम वोट नहीं दोगे तो तुमको देंगे नोट और अपने साथ खींचने का काम करेंगे। याद रखना, अगर पुनः ऐसे लोगों को आपने जिता दिया तो आपके बच्चे वही नौकरी के लिए भोपाल में जब जाएंगे तो यही भाजपा सरकार उनको डंडे मारने का काम करती है। यही भाजपा सरकार जो वर्तमान में सत्ता में है, हमारे अधिकारी कर्मचारी वर्ग के लोगों को ओल्ड पेंशन, जो उनकी पुरानी पेंशन बहाली का जो मुद्दा था, उसको लेकर जब वो आंदोलन कर रहे, उसके लिए भी लट बरसाई। हमारे किसान भाइयों ने किसान काले कानून जो आया था, उसके खिलाफ दिल्ली में जो आंदोलन हुआ, उनके ऊपर भी किस तरीके से आरोप लगाया। आप देखिए, शाहीन बाग में जो मुस्लिम महिलाएं ने इस देश को खत्म करने वाले वो काले कानून के खिलाफ किया था, इन लोगों ने कैसी भाषा का इस्तेमाल किया था, आप इस बात को समझिए। याद रखिए, ये लोग आपके विकास नहीं कर रहे हैं। आपका बच्चा आज भी बनी मजदूरी करने के लिए जाता है, आपकी महिला आज भी बनी मजदूरी के लिए करने के लिए जाती है। मुझे बताइए, ये 3% लोग जो इस देश में राज कर रहे हैं, इनकी महिलाएं कभी मजदूरी करते हुए आपको सड़क में दिखती है क्या? दिखती है क्या? लेकिन ये लोग आपको खींचने के लिए वोट के खातिर कई प्रकार के जाल डाल रहे हैं। आपको पता है, मछली को फंसाना रहता है तो क्या करना पड़ता है? चारा डालना पड़ता है। क्या डालना पड़ता है? चारा। अब अकेले चारा डालने से मछली फंस जाएगी क्या? चारा मतलब केचुआ लंबा वाला, ऐसा फेंक दिए उसको, मछली फंस जाएगी। मछली गप ने खा जाएगी, भाग जाएगी। लेकिन क्या करते हैं, उस केचुआ और चारा के बीच में क्या फंसाया जाता है? क्या फंसाया जाता है? जोर से बोलिए, क्या फंसाया जाता है? मछली फंसती है ना, वैसे ही बीजेपी कांग्रेस के लोग आपको मछली समझ के फंसाने के लिए क्या षड्यंत्र कर रहे हैं, वो भी समझ जाइए। मछली देखती है गल आ रहा है, बोली वाली मछली बेचारी गप ने खा लेती, फंस जाती है, बढ़िया भूंज भांज के गल सहित वो डगन की पूरी उसको खींच लेती है। दूसरी प्रकार की मछली, तीसरी प्रकार की मछली देखती है, दूर से भाग जाती है। लेकिन आज बीजेपी कांग्रेस भी ऐसी 3 प्रकार की मछली देखती है। एक चतुर मछली जो कभी भी ऐसे निकम्मे लोगों को वोट नहीं देती, कभी भी नहीं देती। और एक उससे 2nd नंबर की मछली है जो बेचारी देखती है और बोलती है, अच्छा मैं फसल ले आ रहा हूं तो भेजा मजबूत, वो खींच लेती बीजेपी कांग्रेस को भी। तीसरी मछली बेचारी कुछ नहीं सोचती, गप ने गाड़ी में बैठ के रैली में जाती। अब क्या हो रहा है पता है? क्या हो रहा? अब हो जे रहे हैं, उनको पता है कि तुम्हें फंसाने, और फंसाने कैसे फंसे भैया? आदिवासी का फंसाने है। वो कलाई पीलो गमछा डाल है। क्या है? मछली को क्या पसंद था? क्या पसंद था? आदिवासियों को क्या पसंद है? क्या पसंद है? बस एक मछली तुम्हारे क्षेत्र में घुस रही है, वो की पार्टी को गमछा जाए तेल लेने, और पीरो गमछा डाल के वोट मांग रही है। क्यों मांग रही है? उसकी हिम्मत नहीं है। वो जो है, उनको पता है आदिवासियों को पीला गमछे पसंद है, तो बीजेपी कांग्रेस के लोग पीला गमछे डाल के तुमको फंसाने के लिए जा रहे हैं। और हमारा व्यक्ति देखता है, अरे मेरे पीरो गमछा वालों आओ करके दौड़ के उनके साथ फंस जाते हैं और वो फंस के ले लेते हैं। पीला गमछा ये लोग फंसाने के लिए करते हैं। वैसे ही एक चीज और डाले, फंसा लाई, कहो लाडली बहना योजना। और कांग्रेस ने भी एक और लाडली नाम से कोई उनसे बहना योजना निकाली, बहना सम्मान योजना। कहा भैया, छत्तीसगढ़ में इतने समय सरकार है भूपेश बघेल की, कांग्रेस वाले ने वहां पर बहना सम्मान योजना काहे नहीं घोषित करे? बीजेपी में इतने दिन से शिवराज मामा मुख्यमंत्री है, कहा भैया लाडली बहना उस समय से काहे नहीं आई जो चुनाव के समय काहे आ रही है? और जो राखी बांधल लाई वो 200 रुपए की साड़ी को पैसा अब भाई काहे डाल रहा है? इससे पहले तुमने काहे डाले? इससे पहले का रक्षाबंधन नहीं थी, अब भाई डाले। लेकिन काहे फंसाने तमें गल डल रही है, गल
समझ में आई बात को? तुम्हारे गांव में चल जा रहा नेता कहते उठ रहा भूमि पूजन करना, मैं विधायक जता दो तुम्हारा जो काम कर दे। कहा भैया इतने साल से तुम्हारी सरकार है, तुमने भूमि पूजन करे तब तुमने कहा विकास नहीं करे? तो ये जितनी भी योजना लेके आ रहे चुनाव के समय, ये रिश्वत है। क्या है ये? वोट खरीदने की नीति है। क्या है ये? लोग आपकी वोट खरीदने के लिए गैस सिलेंडर इससे पहले 1200-1500 को धड़क्के से बेको, अब जैसो चुनाव कितने में दे कह रहा है जी? जोर से बोलो। तो बीजेपी वाले काका सुनाई देते तो जोर से बोलो। अभी कितने में दे रहा है सिलेंडर? इससे पहले कितने में देता है? अभी सोच के देख लो भैया, 900 दे रहा है कि 400 में? एकदम से चुनाव 400 में सिलेंडर, 400 में सिलेंडर ले लो। अरे लाडली बहना ले लो, अरे फलानी नारी सम्मान योजना ले लो। अरे लोग वोट मांगने के लिए लाडली बहना लाए, ये लोग वोट मांगने के लिए लाडली लक्ष्मी बहना लाए, ये लोग वोट मांगने के लिए इसी तरीके से करते हैं। और हमारे भैया भाई उनके लिए नाचते हैं। कहो भैया भैया भाइयों के लिए, ये भैयाओं का जो है स्पेशल आरक्षण है कि मेडिकल कॉलेज में भरिया समाज के लोग बिना परीक्षा के नौकरी लगेंगे। क्या करे शिवराज मामा ने? इनकी आरक्षण ही खत्म कर दे, नौकरी नहीं लग रही, भरिया लोग नाच रहे हैं। अरे उनके लड़के लोगों को मेडिकल कॉलेज में नौकरी थी, अरे वो खा गए भैया, और वे ऐसा ही नाच रहे। अरे नाचो, अरे नाचो, अरे कभी देख तो ले कौरो तमाल लाई। ये लोग हमारे लोग भोले भाले लोगों को जैसे मछली को फंसाने के लिए गल की जरूरत पड़ती है, वैसे ही इस अमरवाड़ा के ST SC OBC और मुस्लिम भाइयों को फंसाने के लिए कर रहे हैं। अब मुस्लिम भाइयों को कैसे फंसा है भैया? अच्छा कौन सा तरीका है? मुसलमान भाइयों को फंसाने के लिए क्या करते पता है? इतने साल से कोई मजार नहीं जान के जे लोग, और जय चुनाव मजार में जाकर माथा टेक है। का है? मुस्लिम भाई को बड़ा पसंद है। अरे ऐसे लोगों को समझिए, ये लोग आपकी कौम को खत्म कर रहे हैं, आपके पर्सनल लॉ को खत्म कर रहे हैं। ये लोग अमरवाड़ा विधानसभा की भोली वाली जनता को बरगलाने का काम कर रहे हैं। मैं बता दूं, लाडली लक्ष्मी और लाडली बहना के नाम पे जो योजना लाई इन्होंने, 3 साल से पढ़ने लिखने वाले बच्चों की छात्रवृत्ति रोके। कितने साल से? जोर से बोलो। कितने साल से? वो तुम्हारे स्कूल कॉलेज वाले लड़का बच्चन का जिनकी छात्रवृत्ति मिलती, बाप पैसा इतना ठूस दे और तुम्हारे बच्चे अब कब हो इतना ठूस दे। मतलब देखो जो लुंगी लगाओ मैंने का लगाओ, जोर से बोलो। अब एक नेता के अरे तेरा सम्मान बढ़ाने में तो क्या करने, जो लुंगी छोड़ के वो मूड में बांध दे, अब नीचे कछु पहनोगे नहीं देख पाएगा। वही हालत है। ये कहे हम बीजेपी वाले, हम कांग्रेस वाले, अरे तुम्हें बड़ो विकास करें और तुमने जो लुंगी लगाए हैं और तो लुंगी के अंदर जो फटी चड्डी पहने हैं वो लुंगी छोड़ के तुम्हारे मुंह में बांध देते हैं और तुम नंगे खड़े रहते हैं। अरे हवे में मत नाचो, मूल की पगड़ी मत देखो, नीचे भी देख लो भैया, जमीन में देख लो। बीजेपी कांग्रेस वाले ने तुम्हारी चड्डी खा गए, का लुंगी का तुम पगड़ी बांध रहे। ये झूठा विकास है। जैसे एक बच्चा रोता है, काय के लिए रोता है भैया? चॉकलेट के लिए। काय के लिए? जोर से बोलो। अरे बच्चा काय के लिए रोता है? बच्चा काय के लिए रोता है? अब तुम वो बच्चा के कच्चू मत करो, उठा के वो एक ऊपर बिठा दो, डीजे के ऊपर। काय के ऊपर? डीजे के ऊपर। अब डीजे के ऊपर बच्चा को बिठा रहे हो, कल लगो डर, कल लगो। अब बच्चा काय के लिए रो रहा हो बताओ? डीजे से उतरने के लिए। काय के लिए? इससे पहले काय के लिए रो रहा था? चॉकलेट के लिए। ओके पापन में था डीजे में, अब वो डीजे से उतरने के लिए रो रहा, और चॉकलेट का मुद्दा क्या कर दिया? वैसे ही आपके साथ कर रहे हैं चलो, वैसे ही कर रहे हैं। तुम लड़ रहे भैया हमारी जमीन वन विभाग छीन रहा है, तुम लड़ रहे भैया हमारी खेती फलानो तेम में डूब रहा हूं, तुम कह रहे भैया हमें फलाना मुआवजा नहीं मिलो, तुम कह रहे भैया मेरी पार्टी छठी नहीं है, क्या करा? दूसरा मुद्दा लाकर ऊपर बिठा देता है और तुम वही कलाई लड़ा लगा तो मुद्दा भूल जा। ये लोग आपको कैसे बरगला है सोचिए, कैसे घुमा रहे, कैसे चूतिया बनाने का काम कर रहे हैं। इसलिए मेरी अमरवाड़ा की जनता, आपको इस बात को दिमाग में डालना पड़ेगा। अरे जब यहाँ के आदिवासियों पे अत्याचार हुआ, चौरई में शैलेंद्र रघुवंशी ने एक आदिवासी भूमिका को, भाजपा का नेता शैलेंद्र रघुवंशी ने आदिवासी भूमिका को मारा लठ, और जब लठ मारा तो ये हम लोग वहां पर नंग प्रदर्शन करने लगे, हमारे भूमिका को क्यों मारा गया करके। तो पता क्या होता, यहाँ के बीजेपी के जिला अध्यक्ष और भाजपा के नेताओं ने ये देव रावण भलावी के खिलाफ आंदोलन करे और बोले देव रावण को जेल में डालो। कहा भैया तुम्हारे आदिवासी को लठ मारे
है लट मारन वाले के जेल में नहीं डालन के, लेकिन जिन्हें लट मारे उनका न्याय दिलाने जो लड़ रहे उनके लिए आंदोलन कर रहे हैं। ये है भाजपा का चरित्र, याद रखिए। चांद में जब 2 आदिवासी युवा को तलवार मारी गई तो वहां पर पूरे का पूरा बजरंग दल उतर गया और हमारे खिलाफ आंदोलन कर रहा था। लेकिन जिनको तलवार मारी उनको न्याय के लिए आंदोलन करे क्या? चौरई में भूमिका को न्याय दिलाने के लिए आंदोलन करे क्या? बीजेपी वालों ने डॉक्टर डहरिया को न्याय दिलाने के लिए आंदोलन करे क्या? लालगांव में मुसलमानों को जब किसी तरीके से मारा जा रहा था तो भाजपा